वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं करंट न्यूज़ जो पूरे महीने में जो करंट बेस पे थे उन सब से रिलेटेड, जिसमें विद थीम एंड दिवस जो भी नए क्रिएट हुए हैं या बने हैं उन सब से रिलेटेड भी आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हाईलाइट जो करंट न्यूज़ पे थे, विथ उनके एक राइट आंसर एंड नोट्स आपको दे दिए जाएंगे विथ पीडीएफ। तो आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को पूरा देख लें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मई मंथ के जो भी करंट न्यूज़ थे या डेज या थीम क्रिएट हुए हैं उन सब से रिलेटेड। तो चलिए, एंड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप करंट वाइज न्यूज़ चाहते हैं या मंथली वाइज न्यूज़ चाहते हैं या थीम डेज जो क्रिएट होते हैं उनसे रिलेटेड, हम 2021 जनवरी टू अप्रैल अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। एंड आपको कंटेंट पसंद आने पर आप शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। एंड आप जब भी वीडियो देखा कीजिए तो वीडियो को पूरा ही देखा कीजिए, बिकॉज कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपको नहीं सुनते तो आपको वीडियो देखने कोई मतलब नहीं है। तो आप जब भी कोई वीडियो देखा कीजिए हमारे चैनल पर तो वीडियो को पूरा ही देख कीजिए। और अपनी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, तो इस वीडियो में मे मंथ से रिलेटेड ऑल करंट न्यूज़ डिस्कस की जाएगी एमसीक्यूज टाइप से एंड उनके राइट आंसर एंड नोट्स। एंड मई में जो भी थीम है डेज महत्वपूर्ण दिवस क्रिएट हुए हैं उनसे रिलेटेड भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो वेलकम व्यूवर। एंड फर्स्ट इज़ इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे से भी जाना जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मई दिवस भी कहा जाता है। 1 मई को बनाई जाती है। नोट है आपके लिए, फर्स्ट टाइम सबमिट जो हुई थी 1 मई 1890 में हुई थी। एम क्या है इसके, श्रमिकों के अधिकार के प्रति जागरूक करना उनको। एंड इंडिया में फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था, तो 1923 में बनाया गया था। एंड हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी के द्वारा चेन्नई में आयोजित की गई थी। एंड नोट है नेक्स्ट है आपके लिए, भारत में श्रमिक दिवस के दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। एंड इस अवकाश की मांग जो की थी वो कम्युनिस्ट नेता मलयमपुरम सिंगारवेलु चेटियार ने की थी, तो आप याद रखिएगा। एंड इस साल की थीम 2021 की, तो एवरी ईयर अ न्यू थीम इज़ अ सेट फॉर द इंटरनेशनल लेबर डे, बट फॉर 2021 देयर हैज़ been no new theme, so we have to continue with the 2020 theme, which was the maintaining safety and the security at the workplace। तो 2020 थीम को ही 2021 की थीम बनाई गई है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए महाराष्ट्र डे या गुजरात डे। 1 मई को बनाई जाती है क्योंकि इस दिन इनका फाउंडेशन हुआ था, जो बॉम्बे से अलग होकर बनाया गया था, किसे, महाराष्ट्र को, 1 मई 1960 को। एंड द स्टेट ऑफ गुजरात भी बना था कब, 1 मई ऑफ 1960। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड टूना डे। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन द 2 मई बिकॉज established by the United Nations UN to the raise awareness about the importance of tuna fish के अकॉर्डिंग। तो टूना इज़ अ डिलेक्टेबल फिश है जो एक मनोरम मछली है, तो इसे ऑब्जर्व किया गया 2 मई को। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड लाफ्टर डे, फर्स्ट संडे ऑफ मई, जिसे विश्व हंसी दिवस भी कहा जाता है। मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। एंड इस बार बना 2 मई को। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे इज सेलिब्रेट ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ मई। शुरुआत कब हुई थी, तो 1998 द फर्स्ट सेलिब्रेशन टुक प्लेस इन मुंबई, इंडिया। एंड नेक्स्ट इज and it was arranged by the Dr. Madan Kataria, founder of the worldwide laughter yoga movement। तो याद रखिएगा, जो अरेंज किए थे डॉक्टर मदन कटारिया जी हैं। एंड बनाई जाती है 2 मई को। एंड नेक्स्ट है आपके लिए प्रेस फ्रीडम डे, जिसे प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी कहा जाता है, बनाई जाती है 3 मई को। थीम देख लेते हैं इस साल की क्या है 2021 की, तो इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, तो आप ये थीम याद रखिएगा। एंड बिगिनिंग कब हुई थी, मतलब शुरुआत 3 मई 1991 को विडहोक नाम्बिया में हुई थी। एंड एवरी ईयर प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ऑन द 3 मई। एंड और नोट है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग फॉर द ईयर 2021, जो इसकी रैंकिंग थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत कितने स्थान पे था, तो 142 कितने में, तो 180 कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग में उसको कितने स्थान प्राप्त हुआ, तो 142, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए कोल माइनर्स डे, जिसे कोयला खदान दिवस भी कहा जाता है। तो एवरी ईयर 4 मई को बनाया जाता है। कोल माइनर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन द ऑनर द कोल माइनर्स। एंड इंटरनेशनल
फायर फाइटर डे भी बनाया जाता है, ऑब्जर्व होता है 4 मई को। तो आप याद रखिए कोल माइनर्स डे भी 4 मई को ऑब्जर्व होता है, एंड इंटरनेशनल फायर फाइटर डे भी, एंड वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व ऑन द 5 मई। आप जो भी बताया जा रहा है आप अच्छे से याद रखें ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में या फिर एग्ज़ाम टाइम अच्छे से रिकॉल कर सकें। एंड नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी ऑब्जर्व होता है 7 मई को, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती भी ऑब्जर्व होता है 7 मई को। तो आप जो भी आपको डेज या डेट बताए जा रहे हैं आप याद रखें। नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाई जाती है? 8 मई को मनाई जाती है। थीम क्या थी इस साल की? तो एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वेलिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, ये इस साल की थीम थी। तो आप थीम याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाई जाती है? 8 मई को मनाई जाती है। एंड थीम है आपके लिए 2021 टुगेदर वी आर द अनस्टॉपेबल या अनस्टॉपेबल, ये इस साल की थीम है। नेक्स्ट और भी रिलेटेड नोट्स है आपके लिए। तो रेड क्रॉस डे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे IRCRN की याद पर बनाया जाता है। एंड इनके जो संस्थापक या फाउंडर थे जो भी, तो हेनरी डिनेट थे जिनके जन्म दिवस के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। इनके डेट ऑफ बर्थ कब है? तो 8 मई 1828 को, और इनकी शांति के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। और स्थापना जब हुई थी इसकी तो 1863 में हुई थी। एंड इसका कैपिटल जो है मुख्यालय तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। एंड इनके 7 सिद्धांत हैं, ये 7 सिद्धांत पर काम करता है, जैसे निष्पक्षता, स्वतंत्रता, मानवता, एकता, स्वैच्छिकता, सार्वभौमिकता एंड तटस्थता। ये 7 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है या वर्क करता है। तो एम क्या है इसका? तो एम युद्ध या विपदा के समय लोगों को राहत देना या खाद्य व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है। तो ओके व्यूअर, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड नेक्स्ट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाई जाती है? 8 मई को मनाई जाती है। थीम क्या थी इस साल की? 2021 की तो सिंग फ्लाई सोनर लाइक अ बर्ड इस साल की थीम थी, आप याद रखिएगा। एंड मदर डे ऑब्जर्व ऑन द 9 मई एवरी ईयर, मदर्स डे भी मनाया जाता है 9 मई को, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जिसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी कहा जाता है, जो 11 मई को ऑब्जर्व होता है। थीम क्या थी इस साल की? साइंस एंड द टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इस साल की थीम थी। नोट है आपके लिए 11 मई 1998 में परमाणु परीक्षण सफल होने पर देश के वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मानित या सम्मान करने के लिए यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाई जाती है। यह पहली बार 11 मई 1999 में 1999 में मनाया गया था। एंड नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनेशनल नर्सेस डे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी कहा जाता है, ऑब्जर्व होता है 12 मई को। एंड नोट है आपके लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक भी कहा जाता है या फाउंडर भी कहा जाता है। तो उनका नाम क्या था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल था, याद रखिएगा। एंड थीम क्या थी इस साल की? तो नर्सेस अ वॉइस टू अ लीड अ विज़न फॉर अ फ्यूचर हेल्थ केयर। तो आप थीम याद रखिएगा, जो भी आपको बताए जा रहे हैं डेज या थीम कब सेलिब्रेट होते हैं तो आप सब अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये देख लेते हैं कब मनाई जाती है। तो ये 15 मई को मनाई जाती है। थीम क्या थी इस साल की? तो फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़, एंड इस साल की थीम थी। एंड 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मई को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया था। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व ऑन द ईयर ऑन 15। एंड नेक्स्ट है आपके लिए आर्म फोर्स द सशस्त्र सीमा बल या सशस्त्र बल दिवस भी कहा जाता है, जो ऑब्जर्व होता है 15 मई को। तो आर्म फोर्स डे इज़ सेलिब्रेट ऑन द 3rd सैटरडे ऑफ द एवरी मे के, जो बनाए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जिसे कहा जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे को क्या कहा जाता है? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। कब ऑब्जर्व होता है? 17 मई को। एंड 1969 से इस दिवस को मनाया जा रहा है, मतलब कंटिन्यूसली 1969 से इसे बनाया जा रहा है। एंड नोट देख लेते हैं, यह दिवस 1865 में ITU की स्थापना और पहल अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने पर उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में
एंड ITU का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। एंड इस साल की थीम याद रख लीजिएगा, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। तो आप थीम अवश्य याद रखें एंड बनाया कब जाता है वो सब। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाई जाती है? 17 मई को। थीम क्या थी? नोट में आपके लिए है, तो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो इस साल की थीम थी किसकी? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की, जिसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी कहा जाता है। एंड दिस इज सेलिब्रेट बाय द वर्ल्ड हाइपरटेंशन लैंग्यूल एंड जिसे WHL ऑन 17 मई एनुअली। बिगिनिंग शुरुआत कब हुई थी? 14 मई 2005। एंड नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनेशनल म्यूजियम डे, या संग्रहालय दिवस भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ऑब्जर्व होता है 18 मई को। थीम क्या थी इस साल की? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन इस साल की थीम थी। एंड वर्ल्ड एड्स डे भी 18 मई को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस ऑब्जर्व होता है 20 मई को। थीम क्या थी इस साल की? तो मेजरमेंट फॉर हेल्थ, आप याद रखिएगा थीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की। एंड 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी सेलिब्रेट होता है। एंड 21 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे और थर्ड फ्राइडे इनमें भी सेलिब्रेट होता है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ऑब्जर्व होता है 22 मई को। थीम देख लेते हैं। थीम थी टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हम समाधान के हिस्सा हैं, तो आप याद रखिएगा इस साल की थीम। एंड 26 मई को बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाता है। तो जो भी आपको बताया जा रहा है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर हेल्थ वुमेन मीन्स स्वास्थ्य महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस ऑब्जर्व कब होती है, मनाई कब जाती है? 28 मई को। एंड इसकी जो शुरुआत हुई थी बिगिनिंग 1987 में हुई थी। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड नो तंबाकू डे मीन्स विश्व तंबाकू निषेध दिवस या एंटी तंबाकू डे, जिसे तंबाकू विरोधी दिवस भी कहते हैं, मनाई कब जाती है? 31 मई को। एंड थीम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। थीम थी इस साल की 2021 की कमिट टू क्वाइट मीन्स छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध करना। एंड नेक्स्ट है आपके लिए नेशनल मेमोरियल डे मीन्स लास्ट मंडे ऑफ मई को मनाया जाता है। एंड राष्ट्रीय स्मृति दिवस मई के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। तो इस बार कब मना? 31 मई को। भी आपको डेज एंड थीम बताई जा रही है, आप याद रखिए एंड आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। एंड आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड मई मंथ से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट MCQs टाइप क्वेश्चन एंड उनसे रिलेटेड नोट्स आपको बताए जाएंगे। तो फर्स्ट इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री डज राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ मीन्स राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एंड नोट क्या है आपके लिए? तो नोट है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है या काम करता है। थीम क्या थी इस साल की? तो एक्सप्लोरिंग द फैक्ट आयुष 64 इन द कॉम्बेटिंग कोविड-19। तो आप याद रखिएगा दिस इज़ अ फर्स्ट समिट है इस साल, मतलब ये इसी साल स्टार्ट हुआ है। और एम क्या है? जनता को आयुष 64 के बारे में जानकारी देना। एंड आयुष 64 इज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए व्हाट आर द नेम्स ऑफ 7 इंडियन नेवी शिप फॉर ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 इन द फ्लाइट एगेंस्ट कोविड-19 मीन्स कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के लिए 7 भारतीय नौसेना जहाज़ों का नाम क्या था? तो आप याद रखिए कोच्चि, कोलकाता, टाबर, तलवार, जलस्व, त्रिकंड एंड एरावत। ये 7 जहाज़ थे जिन्हें कोविड क्राइसिस के अकॉर्डिंग काम में लाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। एंड ऑपरेशन समुद्र सेतु पिछले वर्ष नौसेना द्वारा आरंभ किया गया था, जो इंडिया से बाहर रहते हैं उन्हें इंडिया में वापस लाने के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द पोजीशन इन द ODI रैंकिंग ऑफ द इंडिया क्रिकेट मीन्स भारतीय क्रिकेट की ODI रैंकिंग में कौन सा स्थान है? तो 3rd स्थान है। एंड नेक्स्ट है इनसे रिलेटेड नोट है, तो इंडिया ICC T20I टीम रैंकिंग में कितने स्थान पे? 2nd नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड विच लाइट मटेरियल हैज़ बीन द डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिकों ने किसे हल्के खनिज के
रूप में खोजा है तो यूरेनियम है, तो ये नोट है आपके लिए। नए यूरेनियम को 214 नाम दिया गया है। इसमें प्रोटॉन की तुलना में 30 से अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो भी आपको बताए जा रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड उनके राइट आंसर नोट्स तो आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो किसको आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? टी.बी. रविशंकर जी हैं। एंड अन्य 3 डिप्टी गवर्नर के नाम जो हैं, तो पहले डिप्टी गवर्नर का नाम है माइकल डी पात्रा, जिसे डॉक्टर एम डी पात्रा जो मौद्रिक नीति से कार्य करते हैं के विभाग में प्रमुख कार्य करते हैं। एंड सेकंड है मुकेश कुमार जैन, जिसे एम के जैन जो वाणिज्य बैंक के विभाग से हैं। राजेश्वर राव जी हैं जो केंद्रीय बैंकर हैं। एंड फोर्थ जो है टी रविशंकर जी हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी एक्स्ट्रा कार्य देखते हैं। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, इन विच कंट्री डिड द G7 फॉरेन मिनिस्ट्री मीट इन द 21 मीन्स 2021 में किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है? तो कहाँ हुई है? तो ब्रिटेन में हुई है। एंड भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 में सम्मिलित होंगे। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया इनवाइटेड हैं ये सब कंट्री। एंड G7 मीन्स यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएसए। G7 की मीन्स 7 कंट्रीज़ हैं। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, व्हेन इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर सेलिब्रेट? कब होती है? तो 7 मई 1861 कोलकाता में। वे भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। एंड वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। एंड विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार एंड राष्ट्रगान के रचयिता भी थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। एंड नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु? मीन्स तमिलनाडु के नए चीफ कौन बने हैं मिनिस्टर? तो एम के स्टालिन उनका नाम है, आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु लॉन्च द वैक्सीन फाइंडर टूल इन द इंडिया ऑन इट्स ऐप? तो किसके मतलब भारत में किसने अपने ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया? तो FB ने है, मीन्स फेसबुक। नेक्स्ट है आपके लिए, हु इज़ द कंट्री टू द अप्रूव वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रेन अबव 12 ईयर ऑफ एज? मतलब 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी देने वाला देश कौन है? तो कनाडा है। तो नोट है आपके लिए, वैक्सीन फाइज़र बायोटेक वैक्सीन, ये है वैक्सीन का नाम है जो, एंड ऐसा करने वाले ये पहला देश बना है, फर्स्ट नंबर पे बना है कनाडा, जो 12 साल से ऊपर बच्चों को वैक्सीन देगा। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हैज़ बिकम द 4th स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू सप्लाई 100% वाटर अंडर हर घर जल? मीन्स हर घर जल के तहत 100% जल आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पौंडीचेरी चौथा प्रदेश बन गया है हर घर जल नल सेवा देने वाला। तो इससे पहले कौन है? गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार ये सेवा दे चुके हैं। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला चौथा कौन सा है? तो पौंडीचेरी। और इससे पहले गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार ने ये काम कर चुका है। एंड नेक्स्ट है, वेयर इज़ द अल अक्सा मॉस्क्यू? मीन्स अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इज़राइल में है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, विनर ऑफ मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2020? मीन्स टीन इंडिया इंटरनेशनल 2020 की विजेता कौन है? तो राशि परसारामपुरिया जी हैं। एंड बिगनिंग हुई थी इस अवार्ड की तो 1966 में। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग इट द फाउंडेशन डे दिस ईयर? मीन्स सीमा सड़क संगठन अपना कौन सा स्थापना दिवस बना रहा है? तो 61 नंबर का सेलिब्रेशन हो रहा है। BRO मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो श्रमेण श्रवण साधनम है। एंड अभी के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु हैज़ वन द मैड्रिड ओपन 2021 टाइटल इज़ अ मैन सिंगल? किसने पुरुष एकल में मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो एलेक्जेंडर जेवेरेव हैं। इन्होंने 2021 का खिताब जीता है और यह इनका दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब है, तो आप याद रखिएगा। एंड हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, तो आप याद रखिएगा। एंड इनसे रिलेटेड नोट देख लेते हैं। 15वें मुख्यमंत्री हैं असम के जो 10 मई 2021 को शपथ ली है। एंड सर्बानंद सोनोवाल की जगह ली है इन्होंने, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एंड मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए,
become the first woman in the country to the reach the peak of पुमरी माउंटेन एंड और एवरेस्ट माउंटेन रेंज मीन्स पुमरी पर्वत या एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है। तो उनका नाम क्या है? तो बलजीत कौर है। आप नाम याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही है। एंड इनसे रिलेटेड नोट देखते हैं तो बलजीत कौर ने पुमरी चोटी पर बुधवार को सुबह कदम रखा और उसके बाद गुणबाला शर्मा ने कदम रखा। गुणबाला शर्मा इस सफलता को पाने वाली दूसरी महिला बनी है जो राजस्थान की पर्वतारोही हैं। एंड एवरेस्ट पर्वतमाला में कुल 4 चोटियाँ होती है, जिससे पहले है नुपुत्से, पुमोरी, लत्से एंड एवरेस्ट, जिनकी मीटर भी दी गई है। वो कितने मीटर हैं? तो 7,862 मीटर है नुपुत्से। एंड पुमोरी है जो 7,161 मीटर है। एंड लहत्से जो 8,516 मीटर है। एंड एवरेस्ट जो है 8,848.46 मीटर है। जो भी लंबाइयाँ हैं वो आपको दी गई है, तो आप याद रख लें। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, विच इज़ द फर्स्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड टू बी गिवन टू द चाइल्ड एज 2 to 18 ईयर्स। तो दुनिया की पहली वैक्सीन कौन सी है जो 2 से 18 वर्ष के बच्चों को लगाया जा रहा है? तो कोवैक्सीन है। एंड कनाडा व अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया जहां बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो पहला को बच्चों को कोवैक्सीन लगाने वाला कंट्री कौन है? कनाडा। सेकंड है अमेरिका। एंड उसके बाद जो देश बनेगा वो भारत है जो बच्चों को वैक्सीन लगाएगी। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, विच स्टेट लॉन्च द सीजी टीका वेब पोर्टल। मिस किस राज्य ने सीजी टीका वेब पोर्टल की शुरुआत की? तो सीजी मिस छत्तीसगढ़ ने। और यह पोर्टल सीजी इंफ्राटेक प्रमोशन द्वारा विकसित किया गया है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु हैज़ वन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। किसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जीता? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने ये जीता है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन द कॉन्सिक्यूट माउंट एवरेस्ट इन द 2021। मीन्स 2021 माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? तासी यांगजोन जी बन गई है, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। एंड NIMS से एवरेस्ट फतह करने वाली 9वीं पर्वतारोही बन गई है। एंड नेम्स मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड टू स्पोर्ट, ये आपको बताया जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चाइनाज रोवर दैट लैंडर ऑन मार्स। मीन्स मंगल ग्रह पर उतरा चीन का रोवर का नाम क्या था? तो जुरोंग रोवर था। आप नाम याद रखिएगा। एंड नोट है आपके लिए, चीन का रोवर मार्स पर उतरने वाला USA के बाद विश्व का दूसरा एंड लैंडर उतारने वाला बना है। एंड USA व रूसिया के बाद यह तीसरा देश बना है। कौन? चीन। और पहले ही प्रयास में चीन ने मंगल ग्रह पर अपने ऑर्बिटर और लैंडर रोवर को भेजने वाला दुनिया का पहला देश भी बना है, जो पहले बार में ही सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है मार्स पे। एंड लॉन्च कब हुआ था? 23 जुलाई 2021 में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से। एंड मंगल ग्रह पर प्रवेश कब किया? तो 10 फरवरी 2021 में। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 47.5 करोड़ किलोमीटर या 202 डेज में कंप्लीट की है इसने। तो मिशन नेम क्या था? तो तियानवेन इसका नाम था। एंड मंगल ग्रह पर यूटोपिया प्लांटिया के दक्षिणी ध्रुव या भाग पर यह उतरा है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हायंग 20 इज़ अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो हायंग 20 किस देश का उपग्रह है? तो चाइना का है। नेक्स्ट है आपके लिए, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 69 नंबर मिस यूनिवर्स। तो किसने 69 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो एंड्रिया मेजा ने जीता है। वो कहाँ की रहने वाली है? तो मेक्सिको की। नेक्स्ट है आपके लिए, हु लॉन्च द फ्रेंड फॉर लाइफ ऐप। किसने दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च की है? तो CBSE ने। किस लिए? 9 to 12 क्लास के बच्चों को टीचिंग के लिए एंड उनके पेरेंट्स को भी। उससे अकॉर्डिंग जो भी क्वेरीज होती हैं उनसे रिलेटेड ये ऐप लॉन्च की गई है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु हैज़ वन द ग्लोरी ऑफ द इंडियन अवार्ड। मीन्स ग्लोरी ऑफ द इंडियन अवार्ड 20 किसने जीता? तो खुशहाल कौशिक ने जीता है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल जी बने हैं। वर्क टाइम कब तक है इनका? 2 ईयर का है। एंड सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के IPS अधिकारी भी रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज घर घर औषधि योजना इज़ द
इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है, तो राजस्थान की है। एंड नेक्स्ट इज हु हैज़ क्रिएटेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू टेक द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द मोस्ट पीपल इन अ डे, या 24 घंटे में, मीन्स किसने एक दिन में 24 घंटे में सबसे अधिक लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वो कौन है, तो GUVI एंड ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ये रिकॉर्ड बनाया। नोट देख लेते हैं। 24 घंटे में सबसे अधिक लोगों को पाइथन लैंग्वेज सिखाने का रिकॉर्ड बनाया है। एंड सेकंड है GUVI एंड AICTE द्वारा 24 से 25 अप्रैल को 1,12,319 1,12,319 को ये लैंग्वेज सिखाई गई। एंड किसके अकॉर्डिंग, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया पहल के अनुसार ये सबमिट हुआ था। एंड नेक्स्ट है आपके लिए हु क्लिम्बेड द 25th एवरेस्ट एंड मेड अ रिकॉर्ड, मीन्स 25वीं बार एवरेस्ट चढ़कर रिकॉर्ड बनाया गया कौन, किसने मतलब 25वीं एवरेस्ट फतेह की, तो कामी रीता शेरपा जी हैं जो 25वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह की। तो देख लेते हैं उनसे रिलेटेड नोट। यह एक नेपाली पर्वतारोही है जो इनका एज है 51 ईयर एंड 1994 से एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, मतलब तब से लगभग हर वर्ष इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। एंड K2 इन्होंने चढ़ा है मानसून जो ओयू लोत्से पर भी चढ़ाई की है, इन सब पर्वत चोटी पर, और इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। एंड नेक्स्ट इज लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। नोट है आपके लिए, कोविड-19 की वजह से इस साल का जो सम्मेलन था वर्चुअली किया गया था। एंड देख लेते हैं लॉरेस वर्ल्ड में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे मिला 2021 में, तो राफेल नडाल को मिला जो स्पेन के हैं, जो टेनिस प्लेयर हैं। नोट क्या है आपके लिए, राफेल नडाल का यह चौथा लॉरेस विश्व कप पुरस्कार था। एंड नेक्स्ट है आपके लिए लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021। स्पोर्ट वुमेन में किसे मिला, तो नाओमी ओसाका जी को मिला जो जापान से हैं, ये भी टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट है आपके लिए लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसे मिला, बेयर्न म्यूनिक को मिला जो जर्मनी से हैं, फुटबॉल टीम से हैं। नेक्स्ट है आपके लिए लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे मिला, पैट्रिक मोहम्मसे को मिला जो अमेरिकन फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है आपके लिए लॉरेस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला, तो मैक्स पैरेट को मिला जो कनाडा से हैं एंड बोर्डिंग प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। एंड नेक्स्ट है आपके लिए लॉरेस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किसे मिला, किक फॉर मोर बाय किक फेयर को मिला जो जर्मनी के फुटबॉल क्लब से हैं। एंड इसकी जो शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की तो 2000 में हुई थी बिगिनिंग। एंड यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है और यह पुरस्कार 6 वर्गों में दिया जाता है, जैसे स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन, टीम ऑफ द ईयर, कॉमबैक, ब्रेक थ्रू एंड स्पोर्ट फॉर द गुड। एंड इस वर्ष जो है 6 पुरस्कार वर्गों के अतिरिक्त 4 वर्ग में और भी दिए गए ये अवार्ड, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट, एथलीट, एडवोकेट, स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन एंड एक और भी था सपोर्टिंग मूवमेंट्स। तो लॉरेस का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था 2021 का वो किसे दिया गया, तो बिली जीन किंग को दिया गया जो इस साल 4 वर्गों को और भी दिया गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला, बिली जीन किंग को। एंड लॉरेस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर किसे मिला गया, तो लुइस हैमिल्टन को मिला। एंड लॉरेस सपोर्टिंग इंस्पिरेशन 2021 किसको मिला, तो मोहम्मद सलाह को मिला। एंड नेक्स्ट है आपके लिए लॉरेस सपोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर किसे मिला, तो क्रिस निकिक को मिला। तो जो भी आपको बताए गए हैं आप अच्छे से याद रख लें ताकि आप अच्छे से रिकॉल कर सकें एग्ज़ाम टाइम। तो थैंक्स व्यूअर, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। एंड तो स्टे सेफ एंड थैंक यू।